आप लोग बोलते हैं संग ही, क्या बोलते हैं आप? संग ही शक्ति है। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, संग ही शक्ति है। तो संग ही शक्ति ये कैसे होगा? संघ की शक्ति को उद्घाटित करने के लिए एकता चाहिए, एकता के लिए विश्वास चाहिए, और विश्वास के लिए चरित्र की उज्ज्वलता चाहिए, शुद्धि चाहिए। तो हमें आज हर समाज में उस शुद्धता के अभियान को जगाने की जरूरत है। आज अशुद्ध जीवन हो रहा है, जीवन शैली बिगड़ रही है, उसका परिणाम भी सामने है। व्यक्ति दुर्बल हो रहा है, परिवार टूट रहा है, समाज बिखर रहा है। अशुद्ध जीवन के कारण व्यक्ति दुर्बल हो रहा है। आज हम देख रहे हैं हमारी समाज नशा की शिकार हो रही है, विभिन्न प्रकार की बुराइयों की शिकार हो रही है, और हमारा युवा डिजिटल लत में लगा हुआ है। डिजिटल एडिक्शन जो हो गई है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अनुत्पादक और अर्थहीन कार्यों में लगा रखा है, जिससे हमारे समाज के युवा की शक्ति और क्षमता छिन्न भिन्न हो रही है। वो अपनी शक्ति और क्षमता को जो रचनात्मक दिशा दे सकता था, उससे विमुख होकर के अन्य अर्थहीन कार्यों में लगा रहा है। इसकी ओर जागरूकता की जरूरत है, हमें उनसे मोड़ने की जरूरत है, उसके प्रति चेतना जगाने की जरूरत है, तब आगे बढ़ पाएंगे। आज हम अपना चरित्र मजबूत बनाएं, अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाएं, हम अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सचेष्ट बने। और परिवार आज टूट रहा है क्योंकि परिवार का विश्वास खंडित हो रहा है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति शक हो रहा है, और उसका ये कुपरिणाम है कि आज पति पत्नी के संबंध भी महज औपचारिक बनते जा रहे हैं। आपसी विश्वास खो रहा है क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, शुद्धता नहीं है। आज हर कोई देख लीजिए, आप कहते हो शुद्ध जीवन की बात, पति पत्नी भी एक दूसरे को अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के नहीं दे सकते। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? थोड़ा जोर से बजा दो। बात हम शुद्धि की कह रहे हैं। पति और पत्नी जिनका प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध होता था, जिसके लिए कहा जाता कि वो अर्धांगिनी है, पति को परमेश्वर की दृष्टि से देखने वाली, जिसके लिए पति ही सर्वस्व होता था, लेकिन आज पत्नी पति को अपना मोबाइल देने को तैयार नहीं, और पति पत्नी को अपना मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं। क्या हो रहा है? कहां है शुद्ध जीवन? किधर जा रहे हैं हम? हमारे जीवन की दिशा कहां है? विश्वास खंडित होगा, परिवार बिखरेगा, परिवार बिखरेगा, समाज टूटेगा, समाज टूटेगा तो हमारा देश, हमारी संस्कृति सबका ध्वंस होगा। अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए समाज को सुदृढ़ करना है, और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए परिवार को मजबूत बनाना है, और परिवार को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन को शुद्ध बनाने की जरूरत है। जीवन में पारदर्शिता लाना सीखिए। ये जो चीजें आ रही है, ये केवल इस वजह से आ रही है कि व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक निष्ठा का अभाव होता जा रहा है। आज की शिक्षा और आज का परिवेश व्यक्ति को वही परोस रहा है। सबसे ज्यादा शिक्षा माध्यम और वर्तमान मीडिया जिस तरह की बातें परोस रहा है, और मीडिया के साथ सोशल मीडिया में जो बातें फैलाई जा रही है, ये हमारी भाषा को बिगाड़ रही है, ये हमारी भूषा को बिगाड़ रही है, ये हमारे भोजन को बिगाड़ रही है, और भाषा भूषा भोजन को बिगाड़ कर हमारी भावना को भी बिगाड़ रही है, सत्यानाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इसमें ही अपनी शान समझते हैं, इसको ही अपनी पहचान समझते हैं। आखिर ऐसे काम कैसे चलेगा? हमने बहुत कुछ खो दिया, खंडित कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि जो बचा है वो भी समाप्त हो जाए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सभी सदस्यों से मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि आप लोग 100वां वर्ष मना रहे हैं, शायद आने वाला है कि मना रहे हैं, चल रहा है, आएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 100 वर्षों से हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहा है, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहा है। आपने अभी कुछ विशेष उपक्रम चला रखे, पंच परिवर्तन के, कुटुंब प्रबोधन के, सामाजिक समरसता के। मैं समझता हूं इन सब का एक ही मकसद, शुद्ध जीवन, शुद्ध जीवन। पंच परिवर्तन के आपके कार्य है। मैं उस पंच परिवर्तन को इस तरह से कहना चाहूंगा, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और संस्कृति। व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद गांव, गांव के बाद समाज और समाज के बाद देश। हम व्यक्ति से लेकर देश तक परिवर्तन की शुरुआत कर दे। हम पंच परिवर्तन की जो परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं, सब परिवर्तित हो जाएगा।